इस वीडियो में आपको मिलने वाला है आर्म होल की हमारी कटिंग से जो है वो बेबी गर्ल की जो है वो मैं एक कुर्ती बनाऊंगी प्यारी सी, और जो है वो एक ब्यूटीफुल सी शलवार होगी जिस पे हम करेंगे एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी। ठीक हो गया, हाथ की कढ़ाई करेंगे। ये सारा मटेरियल जो आपको नज़र आ रहा है ये होगा कुछ यूज़, और बहुत ही ब्यूटीफुल सी जो है वो ड्रेस आपकी रेडी होगी बेबी गर्ल्स, 5 ईयर बेबी गर्ल्स की आराम के साथ। आप इसी मेजरमेंट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर है सीक्वेंस वाली लेस, ये जो है। अच्छा जी, सबको साइड करके हम चलते हैं अपनी जो है वो कुर्ती की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं कुर्ती की कटिंग को। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आर्म होल की कटिंग होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे पास बड़ा पीस है ना, मैं उसको खोल कर आपको दिखाती हूँ इसकी मेजरमेंट टोटल कितनी है। यही कुछ मेरे पास फैब्रिक है, बिल्कुल छोटा सा है कटिंग। इसकी जो है वो लेंथ आपको 16 इंचेस दिखाई और 14 इंचेस इसकी विड्थ, यानी कि बराबर साई है, 2 इंच का फ़र्क है। ठीक हो गया, बिल्कुल छोटा सा पीस है, ये डबल फोल्ड में है। अब यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा जो इसके बाद मेरे पास पीसेस हैं वो यहाँ पर ये हैं। आर्म होल की कटिंग जो 4 पीसेस हमारी शर्ट से निकलते हैं ये वो हैं, और यहाँ पर 1-2 छोटे छोटे से पीसेस हैं जो साइड की कटिंग निकलती है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर इसको मैं एक कुर्ती कैसे रेडी करूँगी बेबी गर्ल की, तो वो मैं आपको यहाँ पर आपने देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। आप भी अपनी छोटी सी इस तरह की कटिंग से जो है वो बच्चियों की ड्रेसेस भी रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर दामन की तरफ से जो है वो आप इस तरह से जो है वो रख के जॉइंट लगा सकती हैं, इससे आपका गोल दामन होगा। सेंटर से मैं यहाँ पर पीसेस लगाऊंगी, अगर कटिंग ज़्यादा है, अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही तो आपने ये पीसेस ऐड नहीं करने हैं। ये जो लेस है ये गोल दामन पर कुछ इस तरह से लगेगी। आर्म होल की बच्ची की कटिंग से लेकर पूरे गोल दामन से लेकर दूसरी साइड तक जो है वो फुल ये लेस लगने वाली है। ठीक हो गया, एक आइडिया आपके पास ये आ गया। दूसरा आइडिया अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपने ये नहीं चाहते कि नीचे की तरफ से जॉइंट आए, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने क्या करना है, ये जो पीस है ना इसको दामन की तरफ नीचे से कर देना है, और यहाँ पर जो है वो ये पीसेस रख देने हैं कुछ इस तरह से। इस वाली जो है वो आइडिया में आपको ना वो सेंटर से पीसेस भी नहीं लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर जो कट होगा फ्रंट से भी आपने लेस लगा देनी है, कट के ऊपर सेंटर लेस लगा दें, और जो है वो पीछे से भी इसका गला ओपन कर देंगे, तो फिर ये जॉइंट नहीं लगेगा। ठीक हो गया, दोनों मेथड आपको बता दिए, आपने किसी एक को फॉलो करना है। मैंने जो है वो गोल दामन रखना था, तो नीचे से जो है वो मैंने ये आर्म होल की कटिंग लगा दी। अब यहाँ पर एक इसको प्रेस करके अच्छे से जॉइंट लगाकर इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। स्ट्रेट लाइन लगा दी, 2.5 इंच की वेट पर जो है वो मैं नेक का मेजरमेंट कर रही हूँ, और 2.5 इंच में शोल्डर ले रही हूँ। नीचे से जो है वो 5 इंचेस की लाइन ड्रॉ करूँगी, और यहाँ से हल्का सा कर्व देकर इसकी शेप करेंगे आर्म होल की। अब इन निशानों के ऊपर जो है वो हम अपनी कटिंग करेंगे। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब चेस्ट की मेजरमेंट नहीं लेते क्योंकि फैब्रिक ऑलरेडी जो है वो बहुत ही कम है हमारे पास, तो बस चेस्ट जो है वो नीचे से 12 इंच तक जो है वो मैंने कट लगाया है, और फिर छोटे से जो है वो स्लिट्स ओपन किए हैं। बाकी ज़्यादा सी कटिंग इसकी नहीं होगी, बराबर करना है फैब्रिक को। यहाँ पर जहाँ से हमने जो है वो स्लिट्स ओपन करने कट लगा दिया मैंने वहाँ पर। अब चलते हैं नेक की तरफ। तो नेक की जो है वो 2 इंचेस जो है वो लेंथ ली है, और 2.5 इंच की विड्थ है। यहाँ पर कट करेंगे दोनों को। अब जो है वो इसका फ्रंट और बैक अलग करेंगे। यहाँ पर फ्रंट की जो है वो डीप कटिंग करेंगे, तो 3 इंचेस पर मज़ीद 1 इंच एक्स्ट्रा जो है वो इसकी मैं कटिंग करूँगी। यहाँ पर हमारा फ्रंट कट हो चुका है। बैक से अब जो है वो हमने थोड़ा सा स्लिट ओपन रखना है ताकि बच्चियाँ आसानी के साथ जो है वो इसको पहन सकें। अच्छा, यहाँ पर बहुत ही आसान सा मेथड मैं आपके साथ यूज़ कर रही हूँ। ये जो है वो एक पट्टी है, इसको मैंने कट सेंटर से बिल्कुल नहीं किया, ना ही मैंने जो है वो बैक वाले पार्ट को कट किया। देखें, बिल्कुल ये कट नहीं है, दोनों चीज़ें। यहाँ पर इसको आपने रख देना है, सेंटर से इसका निशान लगाकर इसके ऊपर जो है वो आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाकर आपको इसको कट करना है और पलट लेना है। बहुत ही आसान सा मेथड है ये। यहाँ पर देखें, फिनिशिंग के साथ मैंने जो है वो बैक नेक को रेडी कर दिया है। अब यहाँ पर फ्रंट से जो है ना वो मैंने थोड़ा सा बुकरम जो है वो 5 से 6 इंच तक जो है वो मैंने इसको प्रेस कर दिया, बुकरम लगा दिया, और इसको सेंटर करके इसकी क्रीज बिठा लेनी है। ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मैं लेस लगाऊंगी कुछ इस तरह से। 5 इंच पर जो है वो मैं स्केल की मदद से जो है वो निशान लगा रही हूँ, ताकि जो है वो लेस हमारी बिल्कुल परफेक्ट आए। लेस को कुछ इस तरह से रख के इसको जो है वो सिलाई लगा देंगे। ठीक हो गया,
यहाँ पर मैंने ना लेस को भी लगा दिया है और उसके शोल्डर्स को भी अटैच कर दिया, सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर जो है वो रेप पट्टियाँ मैंने जो है वो जॉइंट लगा कर रेडी की हैं। इसको जो है कुछ इस तरह से इसकी जो है वो नेक को रेडी करेंगे और जो है वो हमने आर्म होल पर जो है वो ये लेस लगानी है। ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि लेस को मैं आर्म होल को लेस लगाने के साथ विदाउट जो है वो मैं पट्टी के लगाना आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर देखें, लेस लगाएंगे, लेस को आपने उल्टी साइड से रखना है और फिर जो है वो स्टिच करना है। यहाँ पर सिलाई लगा के फिर जो है वो इसको अपने फ्रंट की तरफ पलटना है। इस मेथड के साथ आपको ना ही और एक पट्टी लगानी पड़ेगी, फिनिशिंग पट्टी लगानी पड़ेगी, ना ही जो है वो इसको पाइपिंग लगानी पड़ेगी, जस्ट लेस लगानी है और जो है वो फ्रंट की तरफ पलट कर इसको एक सिलाई लगा देनी है, अच्छे से आयरन करना है। अब यहाँ पर दूसरा मेथड ये है कि फैब्रिक को जो है वो फ्रंट से अंदर की तरफ हल्का सा टर्न करें, फोल्ड करें, ऊपर से जो है वो लेस को रख कर जिस तरह से मैं जो है वो सिलाई करती जा रही हूँ, इसी तरह से आपने भी जो है वो अंदर की तरफ जो है वो फैब्रिक को टर्न करके ऊपर से जो है वो कपड़े के ऊपर लेस लगाकर स्टिच कर देना है। दोनों मेथड बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर एक सेकंड सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ से अच्छे से, ये फिनिशिंग के साथ जो है वो विदाउट फिनिशिंग पट्टी और विदाउट पाइपिंग के ये जो है वो आर्म होल फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। तो ये बहुत ही जो नीचे की तरफ से देखें आप फिनिशिंग के साथ बिल्कुल जो है वो अच्छे से हमारी जो है वो लेस लग चुकी है। अब यहाँ पर तकरीबन ये हमारा रेडी हो चुका है। अब आती है साइड से जो है वो हमें लेस लगानी है, तो वो लेस किस तरह से लगेगी यहाँ पर देखें, ऊपर से कुछ जो है वो इस तरह मैं इसका फोल्ड करूँगी, फिर जो है वो कुछ इस तरह से लेस लगाते जाएंगे। जहाँ पर हमारे स्लिट्स ओपन होंगे ना, तो वहाँ से हल्का सा मैं कट लगा रही हूँ, सिलाई यहाँ तक आएगी। फिर जो है वो हम क्या करेंगे, अपनी लेस को थोड़ा सा ऊपर करके ये फैब्रिक अंदर की तरफ टर्न करके ऊपर से जो है वो लेस को रख के फिर जो है वो अपनी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया। इसी मेथड के साथ पूरी जो है वो सिलाई लगाकर इसको जो है वो रेडी करना है। साथ साथ में जो है वो सिलाई लगाते हुए भी आपको दिखाती जा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर जो है वो स्लिट्स को अंदर की तरफ फैब्रिक को जो है वो फोल्ड करते ऊपर से, इसी मेथड के साथ आर्म होल की भी मैंने बताई थी और उसी मेथड के साथ जो है वो गोल दामन पर भी लेस लगाते जाना है, बहुत आसानी के साथ और वक्त की कम बचत भी हो जाएगी। तो ये जो है वो फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। यहाँ पर आपने भी इस मेथड को लाजमी फॉलो करना है। यहाँ पर जो है वो एक और सिलाई मैं इसके ऊपर भी लगा रही हूँ ताकि अच्छे से जो है वो लेस हमारी फिक्स हो जाए। लेस हमारी यहाँ पर तकरीबन लग चुकी है। अब जो है वो क्या करेंगे, इसकी साइड की सिलाई लगाऊंगी मैं और जो है वो पीछे से जो है वो इसका बैक साइड से इसकी जो है वो हल्की सी इसको स्टिच करेंगे, हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करके। उसके बाद इसकी फाइनल लुक शेयर करूँगी। यहाँ पर अब चलते हैं अपनी शलवार की तरफ। तो कुछ फैब्रिक जो है वो मेरे पास यहाँ पर है, छोटे छोटे से फैब्रिक हैं और जो एक है वो बड़ा सा है, लेकिन छोटे छोटे एक्स्ट्रा पीसेस हैं क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होगा। ये जो लेंथ है ये मेरे लिए काफ़ी नहीं होगी। इसकी जो लेंथ है टोटल 22 इंचज़ है और मुझे चाहिए इससे ज़्यादा 23 या 24 मुझे रेडी चाहिए। अब यहाँ पर 2 पीसेस मैंने लिए हैं जिसकी लेंथ जो मैंने आपको यहाँ पर मेजर करके दिखाई। अब यहाँ पर लेंथ इसको ऐड करने के बाद 27 से 28 इंच तक जो है वो मेरे पास लेंथ आ चुकी है। तो ये अच्छी खासी लेंथ मेरे पास है। अब जो है वो मैं आराम के साथ इसको जो है वो रेडी कर सकती हूँ और अपनी बेटी को कैरी करा सकती हूँ। 5 से 6 साल तक की बच्ची के लिए ये लेंथ बहुत ही काफ़ी होगी। इनफैक्ट जो है वो 1-2 इंच एक्स्ट्रा होगा। ठीक हो गया। तो आप इस मेजरमेंट को फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी बेबी इतनी एज की है। तो यहाँ पर 6 से 7 इंचेस तक मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी। पहले आप चाहे तो इसको बॉक्स ट्राउज़र भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि गोल दामन वाली जो कुर्ती है ना उसके साथ फिर शलवार ही मैं रेडी करूँ, तो फिर जो है वो मैं यहाँ पर शलवार ही रेडी करने लगी थी। अब यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा घेरे वाला चाहिए था, तो यहाँ पर 9 इंच हमेशा मैं लेती हूँ। अपनी 5 ईयर बेटी का जो आसन है 2 इंच जो है वो सबसे पहले ऊपर से मैंने जो है वो लाइन ड्रॉ की, उसके बाद जो है वो 9 इंच आसन और आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन। अब यहाँ पर क्या करना था, यहाँ से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करें, लेकिन इस तरह से मुझे नहीं चाहिए था, मुझे विड्थ और चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, 2 इंच मज़ीद यहाँ से निशान लगा करके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन क्यों ड्रॉ की इस तरह से, ये जो है ना पीसेस निकाल के यहाँ पर मैंने इसको जॉइंट लगाना है। तो मेरी जो विड्थ है ना वो मेरे पास थोड़ी एक्स्ट्रा आ जाएगी, थोड़ी एक्स्ट्रा घेर आ जाएगी शलवार में। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ये निशान लगाकर अच्छे से जो है वो मेरे पास जो है वो फिक्स रेडी हो चुकी है। इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक मेरे पास जो है वो थोड़ा सा, इससे जो है वो मैं पट्टियाँ रेडी करूँगी पांचे की फोल्डिंग के लिए। ठीक हो गया।
अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि इसका जो है वो मैं ट्राउज़र कैपरी रेडी करूँगी और फिर जो है वो जॉइंट लेस लगाकर और पिंटेक्स वगैरह लगाकर इसको रेडी करूँगी, लेकिन ये बहुत हो गया, हर कोई दिखाता है भाई। फिर जो है ना मेरे जहन में ख्याल आ गया क्योंकि ना क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा फर्शी शलवार का लुक दूँ, खड़ा सा पांचा रेडी करूँ और उस पर जो है वो शलवार रेडी करूँ गोल दामन पर, जो है ना वो बहुत ही प्यारी लगेगी कुर्ती के साथ। फिर मैंने इसको जो है वो एम्ब्रॉयडरी के लिए एक जो है वो पैटर्न जो है वो ड्रा किया है, बुकरम लगा लिया है इसको शलवार पर। अब यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ 6 लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हैं, दो जो है वो एक कलर की आएंगी, ठीक हो गया। और यहाँ से भी जो है वो जिगजैग की तरह जो है वो इसको स्टिच कर देंगे। और यहाँ पर जो है वो आपको ऊपर से जो फ्लावर नज़र आ रहे हैं ना, ये फ्लावर सीक्वेंस लगाऊंगी और पॉम पॉम अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं लगाऊंगी, अदरवाइज़ मैं इनको स्किप कर दूंगी, ठीक हो गया। कुछ ये जो है वो मिलता जुलता सा जो है वो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर इसको ना हम अपनी शलवार पर इसको जो है वो ड्रॉ करेंगे, तो आपने भी पेंसिल ही लेनी है, कुछ और यूज़ नहीं करना। एक तो वाइट फैब्रिक है तो उस पर अच्छे से जो है वो निशान मिट भी जाए, वरना जो है वो ख़राब हो जाएगा फैब्रिक हमारा। तो यहाँ पर उसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया आपको 6 लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ करनी है, तो 6 लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ करनी है, दो लाइन एक कलर की। और ये कलर आप अपनी मर्ज़ी से भी जो है वो रेडी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है वो जॉइंट वाली कुर्ती पर इतनी मेहनत क्यों करूं, क्योंकि इतनी अच्छी प्यारी सी शलवार मैं रेडी कर रही हूँ ना, तो जाहिर सी बात है मैं सिर्फ इसी कुर्ती पर जो है वो मैं इसको नहीं पहनाऊंगी, मैं इसको मुख्तलिफ जो है वो कलर्स पर जो है वो कुर्तियों पर पहना सकती हूँ अपनी बच्ची को। इसीलिए जो है वो मैं मुख्तलिफ कलर्स को जो है वो ऐड करके इसकी शलवार पर जो है वो एम्ब्रॉयडरी करूँगी, फिर जो उससे मिलते जुलते कलर्स को जो है वो मैचिंग में मैं इसकी कुर्ती को कैरी करा सकती हूँ अपनी बच्ची को। यहाँ पर 1.5 इंच जो है वो नीचे की तरफ से और उसके अपोजिट जो है वो 1.5 इंच का निशान जो है वो मैंने ऊपर की तरफ लगाया और इसको जो है वो जिगजैग शेप में इसको ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर जो है वो मेरा तकरीबन पूरा होने ही वाला है, इसको मैंने तकरीबन ड्रॉ कर लिया है। ऊपर से जो है वो ना हल्के हल्के से जो मैं सीक्वेंस लगाऊंगी तो उनका निशान मैं यहाँ पर नहीं लगा रही, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, तो लेकिन यहाँ पर 3 लाइन्स होंगी, लेकिन मैंने ड्रॉ नहीं की है। एक लाइन जो है वो मार्जिन लाइन हमें मिल जाएगी ना, तो फिर जो उसी को फॉलो करते हुए 2 मज़ीद जो है वो लाइन हम खुद ही रेडी करते जाएंगे। यहाँ पर मैचिंग में मैंने जो कलर्स लिए हैं ना, वो एक ग्रीन है, येलो है और दूसरा जो है वो पिंक है। बेसिकली मैंने इनको ध्यान में रखते हुए किया है क्योंकि ये सारे कलर्स ना शर्ट की प्रिंट में भी आ रहे हैं। जब आप फाइनल लुक देखेंगे ना, तो कुर्ती की जो प्रिंट होगी ना, उसके कलर्स पर आपने ध्यान देना होगा कि मैचिंग में उन्हीं कलर्स को मैंने फॉलो किया है और शलवार को ऐड किया है। और अब मैं चाहूँ ना तो इनको जो है वो उन्हीं कलर्स पर मुख्तलिफ जो है वो कुर्तियों पर जो है वो मैं लगा सकती हूँ। यहाँ पर सिंपल स्टिच करना है आपने, मैंने भी यहाँ ये कहीं से सीखा नहीं हुआ, बस जस्ट आपने जो है वो नीडल में धागा डालना है और इस तरह से सिंपल स्टिच करते जाना है। तो 2 लाइन मैंने ग्रीन की रेडी कर ली, अब जो है वो 2 लाइन में पिंक की जो है वो रेडी करने लगी हूँ। इस तरह से आप ना एक शलवार बना लेंगे ना, तो फिर अब कहीं पिंक वाली कुर्ती पहना दी, कहीं ग्रीन वाली पहना दी, कहीं पर येलो वाली पहना दी, तो इस तरह से वाइट शलवार बच्चियों पर भी बहुत ही प्यारी लगती है ना। तो अपने मैंने 2 लाइंस तो जो है वो ग्रीन और पिंक की रेडी कर ली है, अब जो है वो येलो की मैं रेडी करने लगी हूँ। तो पूरी ये लाइंस रेडी करके फिर जो है वो यहाँ पर मेरी रेडी हो चुकी हैं। अब आती है जिगजैग की बारी। यहाँ पर जिगजैग जो है ना, वो मैं एक लाइन जो है वो येलो वाली आपको दिखा रही हूँ, उसी मेथड को फॉलो करते हुए जो है वो मैं पिंक और ग्रीन को भी जो है वो इसी तरह से स्टिच करती जाऊँगी। तो ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो इसीलिए जो है वो मैंने इसको ऑफ कैमरा ही जो है वो स्टिच कर लिया, क्योंकि बिल्कुल सादा सा सिंपल सा स्टिच है, इसको हर कोई जो है वो बना सकता है। आप चाहें तो इसके पैटर्न को मज़ीद बढ़ा भी सकती हैं, लाइंस को कम भी कर सकती हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है वो मेरी सारी जो है ना ये लग चुकी हैं। अब यहाँ पर ना ये सीक्वेंस मैंने निकाले हैं, इन सीक्वेंस को ना मैंने इन्हीं थ्रेड के साथ ही यूज़ करना है, कलरफुल इसको जो है वो थोड़ा सा बनाना है। एक जो है सीक्वेंस लिया, उस पर जो है वो सेंटर से नीडल को इंसर्ट किया और इसके सारे जो पत्ते हैं ना कोने, उनसे जो है वो मुझे ना ये सुई को गुजारते जाना है। इस तरह से थोड़ा सा कलर का शेड भी आ जाएगा और जो है वो सीक्वेंस भी पक्का होता जाएगा। और ये प्यारे इतने लगते हैं ना, कलरफुल
वाइट सीक्वेंस है, उस पर मल्टी शाइन आ रही है और ऊपर से जो है वो हम जो इसको जो है हल्का हल्का सा कलर्स का शेड देते जाएंगे तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और फाइनल लुक में आप देखिएगा कितने प्यारे लगते हैं। इसी तरह से मैं ये सारे रेडी करूँगी, उसके बाद जो है वो इसको फोल्ड करेंगे अच्छे से, तो हमारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो नज़र भी नहीं आएगी, बच्चे को चुभेगा भी नहीं और बच्ची बहुत कंफर्टेबल रहेगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर रेडी करके मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। तो आ रही है फाइनल लुक, बहुत ज़्यादा ही प्यारी जो है ना वो ये ड्रेस रेडी हुई है। मुझे इतनी प्यारी लगी ना, मैं क्या बताऊँ आपको, आपने मुझे लाजमी बताना है आपको ये ड्रेस कैसा लगा। मैंने यकीन करें बहुत मेहनत के साथ बनाया है, देखने में तो जस्ट बस बन ही गया देखते देखते, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है और टाइम भी बहुत ही लगा है। इसके नेक को देखें, उसकी फिनिशिंग को देखें, लेस की फिनिशिंग को देखें आप। यहाँ से साइड वाली जो है वो लेस एंड जो है वो आर्म होल वाली लेस, इसका नेक, इसकी नेक की फिनिशिंग, आपने हर एक चीज़ को जो है ना वो देखना है। जब भी आपने सिलाई करनी है ना, आप किसी की भी कर रहे हो तो उसमें जो है ना सबसे पहले जो बात आती है ना वो नीटनेस की आती है, सफाई की आती है। वो आपकी जो है वो सिलाई में नहीं होगी ना तो वो जो है ना अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर बैक नेक को देखें, इस पर मैंने जो है ना बटन लगा कर इसको फिक्स कर दिया है और साइड वाली लेस एंड ये जॉइंट जो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। नीचे से दामन से मैंने क्या किया ना, फिर वो पॉम पॉम जो आपको स्टार्ट में दिखाए थे उसी को मैंने पल एक पल ऊपर की तरफ से एक नीचे की तरफ से जो है वो मैंने ऐड कर दिया और ये जो है ना बैक साइड की जो मैंने फोल्ड किया वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये पॉम पॉम भी इतने प्यारे लग रहे थे ना मुझे, तो आप देखें पॉम पॉम पर भी मैंने वही कलर्स ऐड किए हैं जो कुर्ती की प्रिंट पर हैं और एम्ब्रॉयडरी में भी मैंने वही कलर्स यूज़ किए हैं जो इसकी कुर्ती पर जो है ना वो प्रिंट में कलर ऐड आ रहे हैं ना वही यूज़ किए हैं। अगर आपने ना ये शलवार ब्यूटीफुल सी, अब आप देखें सीक्वेंस कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कलरफुल। अब आप चाहें तो इस शलवार के ऊपर ना कोई भी कलर लेकर कुर्ती पहना सकते हैं, किसी भी कलर की, इससे मिलती जुलती जो कलर्स इसमें ऐड किए गए हैं इनके अलावा भी आप चाहें ना तो वो भी पहना सकते हैं, क्योंकि वाइट के साथ तो कोई भी कलर चलता है ना और बहुत ही प्यारा लगता है स्पेशली समर में। तो पूरा आउटफिट आपको कैसा लगा वो आपने मुझे बताना है। मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। ठीक हो गया। तो आपको कैसा लगा आपने मुझे लाजमी बताना है एंड मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है और मज़ीद आप चाहते हैं ना इस तरह की वीडियो तो मुझे कमेंट लाजमी करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।